तो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसान। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है। आमतौर पर ये देखा जाता है, प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो ऑफेंस होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ना ही पुलिस वाले करते हैं और ना ही एसएसपी साहब करते हैं और ना ही मजिस्ट्रेट साहब। एफआईआर दर्ज करने का प्रोसीजर हमको पता है, लेकिन उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हमको पता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो हम पुलिस स्टेशन अप्रोच कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एफआईआर को दर्ज नहीं करता है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है एफआईआर दर्ज करवाने का, वो है एसएसपी को अप्रोच करना। अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो कंप्लेनेंट एसएसपी को लेटर के माध्यम से अप्रोच कर सकता है। जो उसके साथ ऑफेंस हुआ है वो सारी चीजें वो लेटर के माध्यम से एसएसपी को बता सकता है। फिर यहाँ पर एसएसपी की ड्यूटी होती है कि वो उस लेटर के माध्यम से ही उस केस में कॉग्निजेंस ले और एफआईआर को लॉन्च करने के डायरेक्शन पास करे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, यहाँ पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसके बाद जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है किसी व्यक्ति के पास एफआईआर को दर्ज करवाने का, वो है मजिस्ट्रेट के माध्यम से एफआईआर को दर्ज करवाना। अगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एसएसपी साहब ने भी एफआईआर को दर्ज नहीं किया, तो कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकता है। सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होता था। नया कानून है सेक्शन 175 सब क्लॉज 3। तो इस पर्टिकुलर कानून में भी मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करके एफआईआर को दर्ज करवाया जा सकता है। ये एक प्रोसीजर है जिसको यूज करके कोई भी व्यक्ति एफआईआर को दर्ज करवा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आखिर क्यों नहीं होती है एफआईआर दर्ज? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर एक व्यक्ति के सामने, जो हमको आज समझना है। सो बेसिकली एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों एफआईआर को दर्ज करने की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल से शब्दों में ये है कि एफआईआर दर्ज इसलिए होती है ताकि पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सके। किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले एफआईआर का दर्ज होना जरूरी है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो उस केस में एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उस केस में जो भी विटनेसेस हैं, पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाएगी। पुलिस अगर एक्यूज्ड भाग चुका है तो उसको नहीं ढूंढ पाएगी, या उस केस में अगर एक्यूज्ड का पता ही नहीं है कि किसने ऑफेंस किया है, तो पुलिस एक्यूज्ड के बारे में पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी तो इन सब चीजों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएगी। और इन्वेस्टिगेशन कब होगा? जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सो इसीलिए बेसिकली एफआईआर को दर्ज किया जाता है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में एविडेंसेस कलेक्ट कर सके, विटनेसेस ला सके और एक्यूज्ड को भी पकड़ सके। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हर कोई कहेगा कि भाई मेरे केसेस में भी तो यही करना है, एविडेंसेस लाना है, एक्यूज्ड को पकड़ना है, विटनेसेस लाना है, ताकि कोर्ट में मेरा केस भी प्रूव हो सके। और इसीलिए मेरे केस में भी एफआईआर का दर्ज होना जरूरी है। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ना ही पुलिस ने किया, ना ही एसएसपी साहब ने किया और ना ही मजिस्ट्रेट साहब ने एफआईआर के डायरेक्शन पास किए। सो बेसिकली अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एफआईआर ज्यादातर केसेस में दर्ज क्यों नहीं होता है। ये कहना गलत है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन कुछ केसेस में ही एफआईआर दर्ज किया जाता है। हर केस में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ना ही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, ना ही एसएसपी साहब और ना ही मजिस्ट्रेट साहब एफआईआर को दर्ज करने का डायरेक्शन पास करते हैं। सो आखिर डायरेक्शन पास क्यों नहीं किया जाता है, एफआईआर को क्यों दर्ज नहीं किया जाता है, इसके पीछे अब क्या रीजन है, इसको समझते हैं। जैसा कि हमने समझा कि एफआईआर दर्ज इसलिए होता है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सके और एविडेंसेस कलेक्ट कर सके, विटनेसेस ला सके और एक्यूज्ड को पकड़ के कोर्ट में पेश कर सके। इसीलिए एफआईआर को दर्ज किया जाता है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है तो वो अपने केस में बताता है कि मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उसके बारे में मुझको जानकारी है, जिन जिन लोगों के सामने ऑफेंस हुआ है, मतलब कि जो विटनेसेस हैं, मैं उनको भी कोर्ट में ला सकता हूँ, मैं उनके बारे में भी जानता हूँ, और जो एविडेंसेस चाहिए कोर्ट में केस को प्रूव करने के लिए वो भी मेरे पास है। मतलब कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो भाई अगर सब कुछ जानते हो तो फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है? इन्वेस्टिगेशन तो इसलिए होती है ताकि
केस में सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जा सके, जो चीज़ें एक नॉर्मल आदमी, एक कंप्लेनेंट डिस्कवर नहीं कर सकता है। सपोज़ करो कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, जो एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, उनको इकट्ठा करना, या विटनेसेस उसके माध्यम से कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, या एक्यूज़्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं है, या जानकारी है भी तो उसको वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, ताकि कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर सब कुछ उसको पता है, तो यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही सिचुएशन में बेसिकली पुलिस एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। यहाँ पर उस व्यक्ति की ये लायबिलिटी है, ये ज़िम्मेदारी है कि वो खुद कोर्ट अप्रोच करके वो अपने केस को प्रूव करे और प्रूव करने के बाद एक्यूज़्ड को सज़ा दिलवाए। अब यहाँ पर आकर थोड़ा-थोड़ा ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि एफआईआर की ज़रूरत कब होती है और कब नहीं होती है। हर सिचुएशन में एफआईआर को दर्ज करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आया। इस केस का नाम है मुकेश खारवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि एफआईआर को कब दर्ज किया जाना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली कब नहीं करना चाहिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंप्लेनेंट या विक्टिम जानता है कि एक्यूज्ड कौन है और वो कोर्ट में उसको ला सकता है, अगर विटनेसेस उसके पास हैं और जो एविडेंसेस हैं उस केस में, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर कंप्लेनेंट को पता है, अगर विक्टिम को पता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफआईआर को दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में भी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा तो पुलिस के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत काम होता है। तो इस सिचुएशन में जब सारी चीज़ें कंप्लेनेंट को पता है, तो वो खुद एक प्राइवेट कंप्लेंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है और अपने केस को प्रूव करके एक्यूज्ड को सजा दिलवा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर एक्यूज्ड के बारे में पता नहीं है या एक्यूज्ड भाग चुका है या जिसमें कंप्लेनेंट विटनेसेस नहीं ला सकता है, विटनेसेस जो है पुलिस के माध्यम से ही आएँगे कोर्ट में और भी बाकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है ताकि एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके, तो फिर इस सिचुएशन में एफआईआर को दर्ज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जहाँ पर कंप्लेनेंट की बस की बात नहीं है कि वो एविडेंसेस को कलेक्ट कर सके, इन्वेस्टिगेशन खुद कर सके या विटनेसेस खुद ला सके, एक्यूज्ड को खुद ला सके, तो यहाँ पर बेसिकली एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस की ग्रेवियसनेस को भी देखना ज़रूरी है। अगर काफ़ी हीनियस नेचर का ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पर एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ एफआईआर को दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो बेसिकली इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि किस केस में एफआईआर को दर्ज किया जाएगा और किस केस में नहीं किया जाएगा। अगर आपके भी केस में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, खुद एविडेंसेस नहीं ला सकते हैं, विटनेसेस आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, हीनियस नेचर का ऑफेंस हुआ है, तो आप मजिस्ट्रेट को ये कन्विंस करके अपने एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।